नाभि मुद्रा। हमारे शरीर में मेरुदंड या पीठ की रीढ़ की हड्डी प्रधान हड्डी मानी गई है। मस्तक उसके ऊपर रखा हुआ है तथा हाथ और पैर भी अपने स्थान पर जोड़ दिए गए हैं। इसी रीढ़ की हड्डी में हमारे शरीर के 6 चक्र प्रधान चक्र माने गए हैं। इसमें से एक चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ में होता है। इसी चक्र को हम मणिपुर चक्र से जानते हैं। यह नीली 10 पंखुड़ियों वाला चक्र नीलकमल वर्ण शरीर में तेज स्थान का प्रतीक है और इसका जो वर्ण है अग्नि वर्ण माना गया है। इसका मध्यम भाग उगते हुए सूर्य के समान पूर्ण लाल रंग से माना गया है और उसमें एक त्रिकोण है। यह यज्ञकर्ता इसी त्रिकोण की तरह एक यज्ञकुंड बनाते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि यहीं पर समान वायु भी रहती है। यह वैश्वानर या अग्नि का स्थान भी माना गया है। प्रारंभिक साधकों को जहाँ सफ़ेद और हल्के सफ़ेद धब्बे जैसे दिखाई देते हैं ध्यानातीत अवस्था में, वो इसी चक्र के द्वारा या इसी चक्र के कारण इस चक्र की एक हल्की सी झांकी दिखाई देती है। मूल रूप से यह नीले, लाल या कभी पीत वर्ण या सफ़ेद रंग का भी दिखता है। मन की जो वृत्तियाँ होती हैं योग के अभ्यासी की, उसी के अनुसार भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। यह नाभि चक्र के ठीक पीछे ही होने के कारण और इसके पीठ पीछे होने के कारण, नाभि के पीछे होने के कारण इस क्रिया को हम नाभि क्रिया कह सकते हैं। वैसे नाभि से बहुत कुछ लेना देना है नहीं, पर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचायन्यम चतुर्विधम। भगवान यहाँ कहते हैं कि भगवान वैश्वानर के रूप में चारों प्रकार से खाए हुए भोजन को नाभि में स्थित होकर पचाते हैं और यह शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। इसी क्रिया से जब तेज पूर्ण रूप से जागृत होता है तो पेट की तमाम गड़बड़ी को वह ठीक करता है। इसको हम मूल रूप से श्वेत रंग की अग्नि शिखाओं से कमलवत एक चक्र कह सकते हैं। वैसे अन्य रूप में भी इसको देखा गया है, परंतु श्वेत वर्ण अग्नि शिखाओं से आवृत से रूप से यह बड़ा होते देखा गया है ध्यानातीत अवस्था में। सोनेरा रंग का खिला हुआ कमल जैसा भी ये दिखाई देता है। इसमें एक देवी की मूर्ति जिसका रंग दूधिया और आलता रंग यानी एक लाल रंग जैसा मिला जुला रंग दिखाई देता है। उसी रंग का शरीर धीरे धीरे बड़ा सुंदर रूप बनता है और हल्की गुलाबी परिधान में दिखलाई देती है वह देवी। अपने गुरुदेव को जब आप अनुभव करते हैं या आपने जब देखा होगा तो कई क्रिया योगी ने यही कहा है और उनके अनुभव में भी यही आया है कि यह एक अद्भुत सात्विक देवी का स्वरूप है। जो भी हो, पर यह अनुभव क्रिया में या क्रिया योग में लाभदायक ही माना गया है। शरीर के इस भंग अंग में, जिसको हम कहीं न कहीं मणिपुरक चक्र या मणिपुर चक्र कहते हैं, उसके आसपास में एक कड़ा सा मांसपिंड है जो शव को जलाने पर भी नहीं जलता, क्योंकि यह अग्नि को नहीं जला सकती है। इसी स्थान पर भीतर यानी नाभि के भीतर खींच करके उसको बंधी जा सकती है और लोग इसी को फुल्ला क्रिया भी कहते हैं। और शव अर्थात जो शव है वो दाह क्रिया के उपरांत भी इसी को काशी आदि तीर्थों में ले जाकर गंगा में विसर्जित करते हैं। अब बात करते हैं प्राणायाम पर। इस पर जप की संख्या से प्राणायाम की संख्या से संबंध है। प्रारंभ में अपने सामने साधक को चाहिए कि 100 या उससे भी स्थान के पीछे 25 बार जप करता रहे। जैसे जैसे प्राणायाम की संध्या बढ़ती जाती है वह भी प्रति 12 प्राणायाम पर 100 प्लस 25 यानी 125 के अनुपात में धीरे धीरे आपको यह प्राणायाम बढ़ाना है और अंत में 144 प्राणायाम पर इसकी संख्या 1200 प्लस 300 हो जाती है। प्रायः यही इसी अनुक्रम में संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाती है क्रिया योग में। और इस मणिपुर चक्र की क्रिया को करके प्राण के तेज को जागृत करने के उपरांत प्रभु श्री लहरी महाशय ने प्राणायाम करने का विधान बताया गया है।
ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका लगता है। अग्नि प्रज्वलित करने के उपरांत जैसे उसे और भी अधिक उद्दीप्त करने के लिए हवा दिया जाता है, वैसे ही नाभि क्रिया के द्वारा प्राण के तेज को जागृत करने के पश्चात प्राणायाम के द्वारा उसे और भी प्रदीप्त किया जा सकता है और किया जाता है। कुछ क्रिया योगियों ने जब प्राणायाम की संख्या बढ़ाते रहते हैं तो नाभि क्रिया की संख्या कुछ कम कर देते हैं। यह बहुत ही लाभदायक नहीं भी बताया गया है। खैर, हर क्रिया योगी की अलग अलग इसमें राय है। इसको पूरा जरूर करना चाहिए और इसी क्रिया से कहते हैं मन भी स्थिर होता है। इसी क्रिया की परिपक्वता होने पर श्वास धीरे धीरे चलना रुक जाता है और मन पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। यह रुद्र का स्थान भी कहा गया है। जो रक्तवर्ण के समान रुद्र का दर्शन भी यही होता है। जब कभी उत्तम प्राणायाम होता है तो मन मणिपुर चक्र से सुषुम्ना में प्रवेश कर लेता है। अतः यह भी साबित हुआ है कि सुषुम्ना में यहाँ से भी प्रवेश किया जा सकता है। इस पर ठीक से ध्यान युक्त क्रिया करने पर तिल्ली, आंत, पैनक्रियास आदि अंगों की शक्ति बढ़ती है और बढ़ाई जाती है, सुधा भी बढ़ती है और इसके बाद प्राणायाम क्रिया संपन्न होती है। और कहते भी हैं प्राणायाम महाधर्मो वेद नाम गोचरो, अर्थात प्राणायाम ही महान धर्म है। इसकी महिमा तो वेद में भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाए हैं। तो ये चर्चा करते हैं तो आखिर प्राणायाम है क्या। मानव शरीर में मेरुदंड, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, प्रधान अस्थि है। इसके भीतर एक सुराग है और इसी सुराग में ब्रह्मरथ से जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी आज्ञा चक्र से आकर प्रवेश करती है और यह नाड़ी पूर्ण रूप से पूरी मेरुदंड को पार करती हुई मूलाधार चक्र में स्थित शिवलिंग में से थोड़ा ऊपर रुक जाती है। इसका जो नीचे का सिरा है वह सर्पाकार युक्त कुल कुंडलिनी जो अर्ध वृत्ताकार रूप में शिव को वेष्टन करती हुई उसके फण को बंधाती हुई और बंद करती रहती है। इसी नाड़ी में 6 चक्र है। इस नाड़ी के दोनों पासों में 2 चंचल नाड़ियाँ विद्यमान हैं। एक का नाम है ईड़ा और दूसरा का नाम है पिंगला। ईड़ा को तमोगुण का प्रतिनिधि माना गया है और पिंगला को रजोगुण। ये दोनों ही चंचल नाड़ियाँ मूलाधार से उठकर सुषुम्ना के दोनों पासों से होती हुई उसमें से स्थित चक्रों को घेरते हुए चक्रों के ठीक नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे को काटती हुई कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र तक जाती है। ईड़ा को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी। और इन दोनों के मध्य में एक और नाड़ी है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उज्ज्वल ज्योति से चमकती हुई यह नाड़ी कहते हैं सतोगुण का प्रतिनिधि करती है। मन को प्रायः ईड़ा और पिंगला नामक इन दोनों चंचल नाड़ियों में रमन करते रहता है और उनके गुणों से प्रभावित होकर तामसिक और राजसिक कार्यों को संपन्न करता है। तदनुसार पापादि या पुण्य कार्य में लिप्त होकर नाना प्रकार के योनियों में यह भ्रमण करते रहता है। जन्म मरण के बंधन में पड़कर ही अज्ञानतावश अनेक कष्ट यह झेलता है मानव शरीर। और प्राणायाम में मन को इसी दोनों चंचल नाड़ियों को हटाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराने का प्रयत्न किया जाता है। सुषुम्ना में जब मन प्रवेश करता है तो उसकी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। तब मन स्थिरता को प्राप्त कर लेता है और आनंद मग्न होकर अपने ही स्वस्वरूप में आत्मा स्वरूप में प्राण के साथ संयुक्त होकर आत्मा में मिलकर एक ब्रह्म रूप बन जाता है। सुषुम्ना, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, उस सुषुम्ना में स्नान करने से सरस्वती नदी रूप में सुषुम्ना में जब स्नान करता है योगी तब मन पूर्ण पवित्र और निष्पाप हो जाता है। ईड़ा और पिंगला में जो चंचल वायु है उसको भी स्थिर करना का जो तंत्र है उसी को तंत्र में मत्स्य भक्षण कहा गया। मत्स्य यानी कि मछली। जैसे कि मत्स्य एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार ईड़ा और पिंगला के अंदर जो चंचल वायु है वो भी सर्वदा चलायमान रहती है। इसी को प्राणायाम के द्वारा विजय प्राप्त करना ही मत्स्य भक्षण कहा गया है।
अन्यथा नदी या तालाब में मछली पकड़कर खाने को कोई केवल जीवा की तृप्ति के लिए की जा सकती है या सुधा का निवारण करने का एक मात्र है, पर वो कोई तांत्रिक क्रिया से कोई आप श्रेष्ठतम स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। अब दूसरा तंत्र का दूसरा जो मकार है उसको मैथुन भी कहा गया है, और मैथुन भी प्राणायाम की अवस्था का ही एक नाम है। जब मन प्राण के साथ सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है तो मैथुन से एक मेल खाती हुई एक आनंदमयी अवस्था का अनुभव होता है, और उस समय प्रारंभ में जो गुहाद्वार है उस गुहाद्वार से थोड़ा ऊपर और नाभि से थोड़ा नीचे की जो स्थिति है, तब यह अनुभव जरूर होता है उस योग अभ्यासी को। इस समय मैथुन जैसी एक अद्भुत स्थिति का अनुभव होता है। शरीर पूर्ण रूप से हल्का हल्का कांपते रहता है और प्राण के साथ सुषुम्ना में ऊपर उठते समय वह एक अद्भुत अनुभव बोधगम्य होता है। बारंबार इसमें प्रवेश करने पर यह बोध एक बड़ी ही अजीब, एक मस्ती, एक आनंद से युक्त आज्ञा चक्र में जाकर स्थिर हो जाने पर उस योगी को पूर्णता का अनुभव होता है। प्राणायाम। अब हम प्राणायाम से विस्तार पर बात करेंगे कि प्राणायाम तो प्राण को आराम देना ही प्राणायाम है, और प्राण को उसके विभिन्न कार्यों और स्थान भेद से 5 प्रकार का नाम दिया गया है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। वास्तव में ये सब मिलकर प्राण ही बनते हैं, पर नाभि से कंठ तक जिसकी संरचना से या संरचन से श्वसन क्रिया होती है उसे प्राण कहा जाता है। नाभि में समान का अवस्थान है जो कि प्राण और अपान का संधि स्थल है। यह शरीर का संतुलन भी रखता है और प्राण के तेज यानी उस परम अग्नि को धारण करते रहता है जिसकी कि पाचन क्रिया समृद्ध रहती है। नाभि से ठीक नीचे मूलाधार चक्र या फिर जो कहिए कि रीढ़ की सबसे निचले भाग का जो क्षेत्र है वहाँ तक फैली हुई उस प्राण वायु को हिस्से को हम अपान या योगीजन अपान कहते हैं। इसका कार्य भी नाभि से नीचे की जो इंद्रियां है उसको बल देना या उसे संभालना है। मल विसर्जन, प्रजनन क्रिया, प्रसव क्रिया आदि इसके प्रधान कार्य माने गए हैं। यह शरीर के मल को बाहर भी फेंकता है और कंठ से ऊपर के प्राण के हिस्से को जो गर्दन के ऊपर की और इंद्रियों के समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है उसे योगीजन उदान कहते हैं। सारे शरीर में यह व्याप्त त्वचा आदि के कार्यों का नियंत्रण करने वाला यह व्यान प्राण भी कहा जाता है या व्यान भी कहलाता है। वैसे तो साधारण रूप से सब अपने अपने क्षेत्र में तैनात रहकर अपना अपना कार्य करते रहते हैं, परंतु प्राणायाम करते समय सबको अपना अपना स्थान से लाकर प्राण के साथ संयुक्तिकरण यानी एकत्रीकरण करना होता है। यह जो नाभि से कंठ तक जो विचरण करने वाला जो प्राण है उसे ही यौगिक प्रक्रिया के द्वारा विस्तारित करके समस्त प्राणों को एकत्र करके बाहिर्मुखी होते हुए उसको अंतर्मुखी करने की जो प्रक्रिया है उसको ही प्राणायाम कहते हैं, और यह प्रक्रिया मृत्यु काल में स्वतः होती है। प्राण जब शरीर में उत्क्रमण करता है तब 5 प्राणों को अपने आप में मिलकर एक प्राण उस शरीर का त्याग कर लेता है, और उस समय यदि कोई ध्यान से देखेगा उस व्यक्ति को कि श्वास काफ़ी लंबी और विचित्र ढंग से अपने अंदर एक खिंचाव के साथ चलती है। प्राण की चंचल गति को हम श्वास की गति की संख्या से समझ सकते हैं, और क्रिया योग द्वारा जीवित काल में ही 5 प्राणों को मृत्यु काल के समान ही एकत्र करके उसको चलित किया जा सकता है, और इसी को ही शास्त्रों में प्राणायाम कहते हैं। प्राण जब श्वास प्रश्वास रूपी इस घोड़े का आश्रय लेता है तब उसका एक चंचल भाग इंद्रियों के सानिध्य में आकर बाह्य संसार का भोग करता है, और प्राण के इसी भाव को जिसके द्वारा विषयों का भोग किया जाता है उसको मन कहा जाता है। जब यह मन अंतर्मुखी होता है तब शरीर के बाहरी कार्य कम होने लगता है। अंततः जब प्राण में मन का लीन हो जाता है तब यह शरीर का बोध भी समाप्त हो जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप प्राण और अपान प्राण से संयुक्त होकर प्राण के साथ ऊपर उठते हैं, और यह ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर जाने वाली जो गति है उड़ान को साथ में लेकर आज्ञा चक्र में स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी अवस्था को योग की वास्तविक अवस्था मानी गई है।
मन की बहिर्मुखी होने पर शरीर का शक्ति का क्षय होता है और इसी क्षय को पूर्ण करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अंततः श्वास अधिक चलने लगती हैं और इस श्वास के चलने पर प्राण का चलाचल भी होते रहता है। अब चूंकि श्वास के साथ प्राण का संबंध भी है, इसलिए प्राण की चंचलता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तभी कहा गया है, चले वाते चल चितम निश्चले निश्चलो भवेत। यदि मन अंतर्मुखी हो जाए और इंद्रियों का साथ छोड़ दे तो स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। और इसीलिए प्रभु श्री लहरी महाशय ने प्राणायाम में श्वास को ऐसे कौशल के साथ विधान प्रस्तुत किया है जिसमें कि मेरु प्रांत के अंदर में एक शून्यता, एक वैक्यूम की सृष्टि होती है और इसी शून्यता को पूर्ण करने के लिए पंच प्राणों का एक खिंचाव, एक प्राणोमुखी खिंचाव माना जाता है और इसी खिंचाव से मन स्थिर होते लगता है और उसके बाद जो व्यान रूपी जो प्राण है और फिर अपान रूपी जो प्राण है उसमें खिंचाव होने लगता है। सबसे पहले इस मन को सुषुप्ना में स्थित चक्रों में ले जाकर उसे वहीं पर व्यक्त कर देते हैं ताकि वह प्राण पर पूर्ण विजय और पूर्ण चिंतन न कर सके। प्राणायाम से पूर्व नाभि क्रिया में मन आज्ञा चक्र में रहता है। सर्वप्रथम उसको मूलाधार में प्राणायाम शुरू करने से लगाया जाता है और पुनः शरीर की बाहरी चेतना अर्थात जो व्यान को ही मूलाधार की ओर ले लिया जाता है। उसके उपरांत श्वास के सहारे उसको प्राण के साथ प्राण के ही क्षेत्र से होते हुए सुषुप्ना के पद पर यानी उस नाड़ी से आज्ञा चक्र की ओर उसको ले जाया करते हैं और वहां से रेचक के साथ धीरे धीरे नीचे मूलाधार की ओर क्रमशः ले जाया जाता है और इसी क्रम को भी एक प्राणायाम का एक पूर्ण अंग कहते हैं। प्राण का विस्तार करके प्राण हो, अपान है, व्यान, उदान और समान एवं मन, इस मन को प्राण के साथ जोड़ देने की क्रिया को भी प्राण कहा गया है। तभी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत श्लोक प्राण के ऊपर बताया है, अपाने जुहोति प्राणम प्राणे प्राणम तथा परे प्राणापानम गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। गीता के श्लोक में पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि प्राण के अंदर अपान की होती आहुति और अपान के अंदर प्राणों की आहुति देनी चाहिए। खैर, मैं कोई विद्वान होने के इस पर मैं चर्चा कर सकूं, जितना भी ज्ञान है उसको एक सरल शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं और यही प्राणायाम यज्ञ भी कहते हैं। तभी शास्त्र कहता है, प्राणायो अग्निभूते प्राणो यज्ञम कर्मा तदुच्चयते। इसी प्राणायाम रूपी यज्ञ से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और मनुष्य बिल्कुल निष्पाप होकर पवित्र हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की आयु श्वास की संख्या पर आधारित होती है और तकरीबन 24 घंटों में एक सामान्य मनुष्य 21,600 बार श्वास प्रवास लेता है। अब प्राणायाम करने से श्वास लंबी हो जाने के कारण श्वास की संख्या कम हो जाती है, अतः उस योगी या योग अभ्यासी की आयु में वृद्धि होती है। प्राणायाम हमारे ऋषियों का आश्चर्यजनक अनुपेय आविष्कार माना गया है और आज का यह विज्ञान भी इसे सम्मान जरूर देने लगा है। हृदय और रक्तचाप के मरीजों को लंबी श्वास लेने का जो चिकित्सा का राय दिया गया है, उसी के ऊपर यह प्राणायाम विज्ञान पूर्ण रूप से सही उतरता है और इस प्राणायाम से ही भरपूर ऑक्सीजन मिलने से शरीर स्वस्थ भी रहता है। प्राणायाम के द्वारा जब प्राण का चंचल भाव समाप्त हो जाता है तब यह प्राण ऊर्ध्वगामी होकर ब्रह्मलोक तक साधक को ले जाने में समर्थ होता है और यही उसको मोक्ष प्राप्त भी करवाता है। महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है, ब्रह्मादि देवगण इसी प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा ही काल पर विजय प्राप्त करने पर समर्थ हुए थे और अमर पद को प्राप्त किए थे। और प्राणायाम का महत्व उन्होंने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है, ब्रह्मदयोपि त्रिदशः पवनाभ्या सत्पराः अवनुन्द कनंत भयात यस्मात् पवनमभयेत। समाचारों मेरी संस्कृत इतनी अच्छी है नहीं। और यहीं पर भगवान श्री शिव ने माँ पार्वती से भी कहा है, शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राणवर्धनम निश्वासः श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय है।
अतएव इसी श्वास को प्राणायाम के द्वारा संयम में रखना ही परम धर्म है। यदि श्वास संयमित नहीं हुई तो मन नियंत्रित नहीं रहेगा। यदि मन विषयों से हटकर स्थिर ना हुआ तब वह भव बंधन में रहेगा या भव नंबर से कट नहीं पाएगा। स्वर इसी के फलस्वरूप परमात्मा का दर्शन होना या जिसको हम मोक्ष कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वह असंभव ही जानिए। मानव शरीर को पाकर यदि भव सागर को पार न किया जाए तो इसी भव बंधन में युगों युगों तक व्यक्ति जन्म लेता रहेगा और वह कभी भी धनी भरू हो जाए लेकिन उस धन का अभिमान होते हुए भी हमेशा वह गरीब और कष्ट में ही घिरे रहेगा। इस प्रकार बारंबार जन्म और मरण के चक्र में फंसकर अनेक जन्म में आप कष्ट भोगते रहेंगे। बात करता हूँ वायु क्रिया की। तो वायु क्रिया ही प्रारंभ में प्रधान रहती है। प्राण और अपान अनेक अभ्यास के पश्चात ऊर्ध्वगामी होते हैं। यह वायु क्रिया भी यथेष्ट आनंद प्रदान करती है और अन्य सारे लाभ भी इसी से होते हैं। प्रथमतः चक्रों का दर्शन होता है, फिर सुषुम्ना का तेजोमय रूप का दर्शन भी होता है और इसका अभ्यास हो जाने पर तीसरी अवस्था में योगी को अपान मन को लेकर प्राणों के साथ ऊपर उठते रहता है और ये बड़ी ही विचित्र अवस्था है। 4 या 5 इस प्रकार के प्राणायाम करने के बाद आप देखेंगे श्वास अपने आप बंद हो जाता है, पर यह सर्वदा नहीं होता। कभी कभी जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तभी भी यह अवस्था या अनुभव होती है। फिर तो कुटस्थ यानी जिसको आज्ञा चक्र कहता है, उस कुटस्थ से भेद करके उस बृहस्थ कुटस्थ में प्रवेश कर लेता है योगी। और यदि कोई साधक 12 वर्षों तक या उससे भी अधिक समय तक यह क्रिया करे तो उसको और कुछ अनुभूति हो ना हो पर तभी एक बार भी इस प्रकार का प्राणायाम का अनुभव कर लेता है तो जीवन में वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है और वो अपना जीवन धन्य मान लेता है। और यह भी सोचता है कि इतने दिन तक जो परिश्रम किया वह आनंद की तुलना में और कुछ भी नहीं। वैसे इस प्राणायाम की महिमा का वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं। यही परम धर्म है और मनुष्य का सर्वोत्तम कर्म माना गया है। प्राणायाम की संख्या प्रारंभ 12 से होकर 144 तक मान्य कही गई है, जिसको सामान्य रूप से सामान्य प्राणायाम भी कहता है। और उच्च क्रिया योगी को प्राणायाम अधिक करना चाहिए। प्रतिदिन 400 से 600 बार प्राणायाम करने से उसे क्रिया के उच्च स्तर पर पहुंचने में सहूलियत होती है। और चौथी अवस्था में या चतुर्थ क्रिया में या उससे भी ऊपर क्रियावानों ने समय समय पर 12 घंटे तक लगातार 12 घंटे तक तकरीबन 1728 बार प्राणायाम करने का प्रयत्न करना चाहिए और किया भी है। और उनके लिए पहले 600 प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, तब आगे जाके 1728 प्राणायाम करने की उनकी योग्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार महीने में एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए और इतना भी पर्याप्त ही है। श्री श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी ने जो उपदेश या प्राणायाम का कर्म बताया वह बहुत ही सहज और प्रभावशाली है और पूर्ण वैज्ञानिक प्रविधि है। इसको करने में कोई त्रुटि भी हो जाती है तो किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अतः क्रिया योगियों को चाहिए कि जितनी बार भी हो सके प्राणायाम करें और इसके सिवाय लाभ होने के अलावा कोई त्रुटि तो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ हम अपना आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।